अस्सलाम वालेकुम। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़ पर और कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म और जनरलाइज फोरियर ट्रांसफॉर्म पर बात की थी। हमने ये देखा था कि जो CTFS है वो कंटिन्यूस पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए अप्लाई होता है, उनको ट्रांसलेट करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। और हमने ये देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रम होता है वो डिस्क्रीट होता है और ए पीरियोडिक होता है। फिर CTFT में हमने ये बात की थी कि इनपुट सिग्नल तो कंटिन्यूस ही होगा लेकिन ए पीरियोडिक होगा, और उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म जब लेते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं तो हमारे पास स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस बनता था और ए पीरियोडिक बनता था। और हमने जनरलाइज फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात की थी कि जो सिग्नल हमारे पास अनबाउंडेड एनर्जी वाले होते हैं, जिनकी एनर्जी बाउंडेड नहीं होती, यानी फाइनाइट एनर्जी नहीं होती, लाइक साइनोसाइडल है, यूनिट स्टेप है, तो उनके लिए भी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को जनरलाइज उसके यूज़ फॉर्म करते थे, जिसमें हम यूनिट इम्पल्सेस का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग कांस्टेंट वैल्यू। तो हमने देखा था कि उसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हमारे पास बनता है वो इम्पल्सेस की फॉर्म में होता है। आज हम बात करेंगे DTFT पर और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स पर करेंगे। तो DTFT होता है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, कि अब हमारे पास इनपुट सिग्नल जो है ना वो डिस्क्रीट होगा। तो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है x ऑफ n, जब स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ हों तो इसका मतलब है कि सिग्नल हमारा डिस्क्रीट होता है। तो हम कंटिन्यूस सिग्नल्स को डिस्क्रीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यूजिंग सैम्पलिंग। तो इससे पहले सैम्पलिंग परफॉर्म करते हैं और फिर हमारा सिग्नल डिस्क्रीट बनता है। तो सैम्पलिंग में हमने नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है, जिसमें सैम्पलिंग रेट जो होता है एट लीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन इनपुट सिग्नल्स। तो सैम्पलिंग के बाद हमारे पास x ऑफ n आता है और इसका फार्मूला क्या है? कैपिटल X ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी x ऑफ n e की पावर -j ओमेगा n। अब यहाँ पर देखें ये कैपिटल ओमेगा है, अपर केस में लिखा गया है। तो ये डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी जो है रेडियन पर सैंपल में डिनोट करता है। डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नहीं है कि ये ओमेगा डिस्क्रीट होगा, ओमेगा हमारा कंटिन्यूस ही होगा। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के अंदर फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस ही होगी, ओमेगा कंटिन्यूस होगा, लेकिन क्योंकि इनपुट सिग्नल डिस्क्रीट टाइम था इस वजह से उसको हम डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। और इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सैंपल। और जब ओमेगा और n मल्टीप्लाई होते हैं तो तब हमारे पास सिंपल रेडियन बनता है। अगर इसको हम कंपेयर करें CTFT के साथ तो आप देख सकते हो कि इसमें लोअर केस में ओमेगा है, ये क्या है? ये रेडियन पर सेकेंड है। तो सिंपल डिफ्रेंशिएट करने के लिए DTFT को फ्रॉम CTFT हमने अपर केस में ओमेगा यूज़ किया, उसके यूनिट है रेडियन पर सैंपल। वाइल CTFT के अंदर क्या था? ओमेगा रेडियन पर सेकंड था, और जब ओमेगा t से मल्टीप्लाई हो जाता है तो रेडियंस हमारे पास। तो दोनों ओमेगा और ये जो ओमेगा है दोनों ही कंटिन्यूस होंगे। फर्क सिंपल ये होता है कि हमारा जो x ऑफ ओमेगा है DTFT में, जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले जाते हैं, दिस इज नाउ कंटिन्यूस एज वेल एज पीरियोडिक, जो कि CTF में नहीं था। CTF में सिंपल कंटिन्यूस था लेकिन ए पीरियोडिक था। तो कैपिटल X ऑफ ओमेगा हमारा पीरियोडिक होगा विद अ पीरियड ऑफ 2 पाई। तो अभी यहाँ पर हम रिलेशन देख लेते हैं दोनों का। यहाँ पर लिखा है बोथ ओमेगा एंड ओमेगा रियल नंबर्स, दोनों रियल नंबर्स हैं, यहाँ दोनों ही कंटिन्यूस है। X ऑफ ओमेगा इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ओमेगा विद पीरियड 2 पाई। ये DTFT है, तो DTFT हमारा पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ओमेगा होगा विद पीरियड 2 पाई, व्हाइल X ऑफ ओमेगा इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ओमेगा। तो ये ए पीरियोडिक फंक्शन था। अगर हम दोनों का रिलेशन आपस में देखें तो कैपिटल ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, यानी हमें पता है T इज इक्वल टू 1/fs होता है, सो ओमेगा बाय fs, ओमेगा होता है 2 पाई f। सो ओमेगा है, इसको अगर t से मल्टीप्लाई कर दें, ओमेगा होता है रेडियन पर सेकंड, और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन पर सैंपल हमारे पास रह जाएगा। ओमेगा रेडियन पर सैंपल वाइल लोअर केस ओमेगा रेडियन पर सेकंड। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ। ट्रांसफॉर्म पेयर्स की बात करें तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल अगर x ऑफ n होगा तो उसका हमारे पास जो DTFT है वो कैपिटल X ऑफ ओमेगा है। वाइल हमने CTFT में ये देखा था कि हमारे पास जब x ऑफ t था तो उसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते थे CTFT, तो हमारे पास x ऑफ ओमेगा आता। तो अब एग्जाम्स के अंदर जो आपको टेबल गिवन होगा वो कुछ इस फॉर्म में गिवन होगा। इसको हम रिलेट करेंगे बुक के टेबल्स के साथ। यहाँ पर हमें कुछ कॉमन DTFT पेयर्स गिवन हैं, जो कि यहाँ पर देखें ये भी सिलेक्टेड पेयर्स हैं। तो इनको रीड करने के लिए हम हेल्प लेंगे टेबल 4.1 का। सिमिलरली यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम बुक का जो टेबल 4.2 है इसकी हेल्प लेंगे। अब हम DTFT की कुछ प्रॉपर्टीज़ और जो सिलेक्टेड पेयर हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, कैपिटल X ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू DTFT X ऑफ ओमेगा। तो इंस्टेड डायरेक्ट ये लिखने के बजाय हम जब DTFT ऑफ X लिखते हैं तो हमारे पास कैपिटल X आता है, और ओमेगा क्योंकि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर हम ये पुट करें तो हमें ये वैल्यू रिटर्न करेगा।
इसी वजह से DTFT हमारा ऑपरेटर है जो कि इनपुट सिग्नल x पर अप्लाई हो रहा है, और ये इसका फार्मूला है x ऑफ n e की पावर माइनस j ओमेगा n। क्योंकि हमने देखा कि DTFT पीरियोडिक है विद अ पीरियड ऑफ 2 पाई, इस वजह से अगर x ऑफ ओमेगा के अंदर 2 पाई ऐड कर दें तो फर्क नहीं पड़ेगा, अगेन वी विल गेट x ऑफ ओमेगा। अब इसमें हमने इनवर्स DTFT कंप्यूट किया हुआ है। अगर हमारे पास DTFT कैपिटल X ऑफ ओमेगा है तो हम इनवर्स भी कैपिटल X पर अप्लाई करेंगे, X ऑफ ओमेगा पर अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज वो वैल्यू होती है। रिमेंबर, जो X ऑफ ओमेगा आप लिखते हो इट इज अ वैल्यू ऑफ DTFT कैपिटल X एट सम ओमेगा वैल्यू, ठीक है। इसी वजह से ऑपरेटर सिंपल कैपिटल X पर अप्लाई होगा और इट विल गिव अस स्मॉल x। सो इस वजह से x ऑफ n को हमने ऐसे लिखा, और ये सिंपली रिजल्ट है कि हमारे पास हमने जो DTFT कंप्यूट किया उसको e की पावर j ओमेगा n से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, बिकॉज इट इज पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। इस वजह से आपको ये लिमिट्स नजर आ रही हैं, और 2 पाई से डिवाइड कर दिया। ये तो है कि अगर DTFT हमें गिवन हो। अगर हमें CTFT गिवन हो, याद करें कि CTFT में हमने क्या लिखा था, CTFT में हम लिखते थे x ऑफ ओमेगा, लोअर केस में ओमेगा यूज करते थे। तो यहां पर हमारे पास जो डॉट है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओमेगा होगा, और यहां पर भी क्या होगा, ओमेगा होगा। तो फिर उसका अगर हम फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास x ऑफ n आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमने देखा था ये ओमेगा जो होता है ये ए पीरियोडिक होता है, बट DTFT हमारा पीरियोडिक होता है। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि फाइनाइट रिजल्ट चाहिए होता है x ऑफ n में, इसमें इन्फिनिट सैंपल्स नहीं होते बल्कि फाइनाइट सैंपल्स होते हैं, तो वो काम करने के लिए, बिकॉज x ऑफ ओमेगा जो है हमारा इनफाइनाइट होता है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये चलता रहता है। तो इस वजह से हम इसको एक रेक्टेंगुलर पल्स से मल्टीप्लाई करेंगे। p2 पाई का मतलब ये है, ये रेक्टेंगुलर पल्स है स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। तो ये माइनस पाई टू पाई आपके पास रेक्टेंगुलर पल्स है, सेंटर्ड एट 0, और ये एम्पलीट्यूड आपके पास 1 है। अगर हम इस x ऑफ ओमेगा को इस p2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा से, तो उसका फिर हम जब इनवर्स लेंगे, ये आपके पास CTFT है, इसको p2 पाई से मल्टीप्लाई करें और हम इनवर्स लें तो हमारे पास ये x ऑफ n आ जाएगा। दिस इज अ सेकंड मेथड टू ऑब्टेन इनवर्स DTFT। ये DTFT से हमने इनवर्स लिया और ये CTFT से हमने इनवर्स लिया यहाँ पर। अब कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। ये सिंपल लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी है, ये आपके पास x ऑफ n है, ये y ऑफ n है। तो रिमेंबर, जहां पर भी डॉट हो जस्ट कंसीडर इट एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ये टाइम डोमेन में है तो n आ जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में है तो कैपिटल ओमेगा आपके पास आ जाएगा। आप सिंपल जो बुक में प्रॉपर्टीज गिवन है वहां से भी आप देख सकते हो। तो यहां पर आप देखें, जो टाइम डोमेन सिग्नल है वहां पर x ऑफ n और v ऑफ n है। जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब DTFT लेते हैं तो हम कैपिटल ओमेगा यूज करते हैं। तो जब भी आपको डॉट नजर आए तो जस्ट कंसीडर इट एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। उसके बाद आप देखें ये कौन सी है, ये शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी है, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन Q। अगर Q हमारा पॉजिटिव है तो राइट शिफ्ट है, Q नेगेटिव है तो लेफ्ट शिफ्ट। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा n माइनस Q, और यहां पर क्या आएगा, यहां पर कैपिटल ओमेगा आएगा। यानी अगर हम Q यूनिट शिफ्ट करते हैं, अज्यूमिंग Q इज पॉजिटिव, राइट शिफ्ट करते हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो कैपिटल X ऑफ ओमेगा हमने निकाला है उसको एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपके पास ओमेगा आएगा। तो जो Q की वैल्यू है, अगर Q लेट्स सपोज 1 यूनिट राइट शिफ्ट है तो e की पावर माइनस j ओमेगा, अगर Q2 है तो माइनस e की पावर माइनस 2 j ओमेगा एंड सो ऑन। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी आप यहां से भी देख सकते हैं। ये देखें, ये हमने शिफ्टिंग अप्लाई किया है। Q इज एनी इंटीजर, अगर Q पॉजिटिव है राइट शिफ्ट, Q नेगेटिव है लेफ्ट शिफ्ट। तो इस तरह आपने कोई क्वेश्चन आ जाए तो आइडेंटिफाई ऐसे करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास कि अगर x ऑफ n जो है वो एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए बिल्कुल अपोजिट है। यहां पर टाइम डोमेन में शिफ्ट था, फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पर टाइम डोमेन में एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या है, शिफ्ट है हमारे पास। बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी है। तो अगर एक चीज अक्कर होगी टाइम डोमेन में, उसका अपोजिट अक्कर होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो यहां पर देखें एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर एक्सपोनेंशियल में क्या वैल्यू है, ओमेगा नॉट। तो हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो ओमेगा नॉट शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट इफ ओमेगा नॉट इज पॉजिटिव। तो यहां डॉट पर क्या आएगा,
यहाँ पर डॉट पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा फ्रीक्वेंसी। तो ये रिजल्ट सिंपली आप यहां से भी देख सकते हैं। और इसमें जो अगली प्रॉपर्टी है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। जिस तरह ये आपके पास है x माइनस एन, अगर हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि x ऑफ n का अगर DTFT लिया जाए तो x ऑफ कैपिटल ओमेगा है, तो अगर x ऑफ माइनस एन का लिया जाए तो क्या होगा, ये वही प्रॉपर्टी है। तो सिंपली हमने कुछ भी नहीं करना, हमने x ओमेगा का कॉन्जुगेट ले लेना है। इसको और कैसे लिखते होते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं कि जहां पर ओमेगा है उसको रिप्लेस कर दें माइनस ओमेगा के साथ, दैट्स ऑल। अगर आपने x ऑफ ओमेगा कंप्यूट किया हुआ है, ये आपको गिवन है, और आपको x ऑफ माइनस एन का DTFT लेना होता है, तो रिप्लेस ओमेगा विद माइनस ओमेगा, दैट्स ऑल। ये आप यहां पर भी देख सकते हैं, ये देखें x ऑफ माइनस एन सिंपली रिप्लेस ओमेगा विद माइनस ओमेगा, और यू कैन टेक द कॉन्जुगेट ऑफ x ऑफ ओमेगा। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर यहां पर x ऑफ n के साथ n मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली x ऑफ ओमेगा का डेरिवेटिव लेंगे और उसको j से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ ओमेगा, दिस इज कॉल्ड कैपिटल X डैश ऑफ ओमेगा। तो ये सिंपली आपके पास रूल है, आप यहां से देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। यहां पर देखें कि जो n है वो x ऑफ n से मल्टीप्लाई होगा, j लिखेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे x ऑफ ओमेगा का, also called jx dash of omega। तो जो ओमेगा है वहां पर आपको डॉट नजर आ रहा है, this shows that we have to place independent variable here। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, यहां पर अगर हमारे पास x of n है और उसको हमने सम करना हो तो ये समेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। यहां पर आप देख सकते हो k लिमिट है, k इज इक्वल टू 0 अप टू n। अगर हमारे पास ये लिमिट है, यहां पर हमारे पास कौन सा वेरिएबल आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसका हमने DTFT कंप्यूट करना है। तो कैसे लिखेंगे, x ऑफ ओमेगा इसको डिवाइड कर देंगे 1 माइनस e की पावर j ओमेगा के साथ, और साथ हमने समेशन करना है पाई x टू पाई। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है। यहां पर देखें हमारे पास जो वेरिएबल है i है, यहां पर j यूज हुआ है, तो ये टाइपो है, आपने इसको i ही ले लेना है। हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाए तो डॉट की जगह क्या हमने अज्यूम करना है कि यहां पर ओमेगा है। बस आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपने देखना है कि हमें रिक्वायर्ड क्या है। अगर इस तरह की कोई चीज आपके पास है जिसमें हमारे पास यहां पर समेशन हो रही है, तो आपने टेबल से देखना है कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रही है, ब्लाइंडली आपने ये यूज कर लेना है, दैट्स ऑल। तो यहां पर एक और चीज आप नोट करें, हमारे पास तो x ऑफ ओमेगा था, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सबसे पहले ओमेगा की जगह हमने 2 पाई पुट करना है और साथ i की वैल्यू। तो i की जो भी वैल्यू है, लेट्स सपोज 0 से वैल्यू है, तो पहले आपके पास x ऑफ 0 आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आ रही है। तो x ऑफ ओमेगा क्योंकि सबसे पहले हमने निकालना होगा, आप ये कंप्यूट कर लेंगे। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंपल्स ट्रेन है जो कि कहां पर होगी, 0 पर होगी, 2 पाई पर होगी, 4 पाई पर होगी एंड सो ऑन। ये कहां से पता चलता है कि आपको ये इंपल्स ट्रेन है, ये सिंपली आप यहां पर देखें। सबसे पहले अगर मैं ये लिखूं डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस 2 पाई आई, तो i की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले देखिए i की वैल्यू क्या है, 0 होगी। जब i की वैल्यू 0 है तो हमारे पास सिंपली हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके डेल्टा ऑफ ओमेगा, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा माइनस 0। तो अगर ओमेगा निकालें तो ओमेगा 0 पर आता है, इसका मतलब है कि हमारा जो ओमेगा की वैल्यू 0 है वहां पर हमारे पास एक इंपल्स बनेगी, और वो मल्टीप्लाई कैसे हो रही है, पाई के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और उसको x ऑफ 2 पाई आई से भी मल्टीप्लाई करना है, जो कि मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट जब i की वैल्यू 1 होगी हमारे पास, तो हमारे पास ये बन जाएगा डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस 2 पाई। तो अंदर वाले पोर्शन को आप इक्वेट करें 0 के बराबर, ओमेगा माइनस 2 पाई इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई। इसका मतलब है हमारे पास जो इंपल्स अब बनेगी वो 2 पाई पर बनेगी। इस तरह जब i की वैल्यू 2 होगी तो 4 पाई पर बनेगी, 3 होगी 6 पाई, तो 2 पाई का गैप आता जाएगा। तो इस तरह आपकी इंपल्स बनेगी, ये माइनस 2 पाई पर बनेगी, ये 0 पर, ये 2 पाई पर, 4 पाई पर एंड सो ऑन। तो ये इंपल्स ट्रेन का रोल प्ले कर रही है। इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये प्रॉपर्टी का यूज आना चाहिए और यही रिक्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर टाइम डोमेन में हमारे पास कन्वोल्यूशन हो रही हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर डॉट की जगह कैपिटल ओमेगा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और टाइम डोमेन में n आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है टाइम डोमेन के अंदर, ये n है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगी, कन्वोल्यूशन होगी, यहाँ पर कैपिटल ओमेगा है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, और लैम्डा यहाँ पर डमी वेरिएबल है।
और लास्ट प्रॉपर्टी एनर्जी कंप्यूट करने की है। अगर हमने एनर्जी सिग्नल की कंप्यूट करनी है तो एनर्जी कैसे कंप्यूट करते हैं, तमाम n की वैल्यूज पुट करके x के अंदर और उसका स्क्वायर लिया जाता है। ये टाइम डोमेन में हम ऐसे करते हैं समेशन। तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना हो तो इस x ऑफ n का जो हमारे पास DTFT होता है वो x ऑफ ओमेगा होता है। तो आप x ऑफ ओमेगा का एब्सोल्यूट वैल्यू लें, यानी उसकी मैग्नीट्यूड लें, उसका स्क्वायर करें और उसको इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम -π टू π। ये -π टू π क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मैंने आपको बताया जो कैपिटल X ऑफ ओमेगा है ये पीरियोडिक होता है विद अ पीरियड ऑफ 2π, इसी वजह से करते हैं। तो आपने अगर आपको ये बताया जाए कि x ऑफ n है और इसकी एनर्जी कंप्यूट कर दें तो आप टाइम डोमेन में ऐसे कर सकते हो और फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऐसे कर सकते हो। अब हम जी बात करते हैं सिलेक्टेड पेयर्स की। ये भी बहुत क्रूशियल होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला पेयर हमारे पास है इंपल्स का, कि डेल्टा ऑफ n अगर आपके पास हो और इसका आपने DTFT लेना हो तो वो 1 ऑफ ओमेगा आएगा आपके पास। इसका क्या मतलब है कि आपके पास टाइम डोमेन में इस तरह करके यूनिट इंपल्स है जो कि 0 पर ही 1 होता है, सिंपल। ये डेल्टा ऑफ n है। अगर इसका हमने DTFT कंप्यूट करना है तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे नजर आएगा, यहां पर आपके पास कैपिटल ओमेगा है और ये कंटिन्यूस होता है। तो इस 1 का क्या मतलब है कि हमें ऐसा 1 मिलेगा, ऐसे, यानी रिपीट हो रहा है आपका 1। और इस तरह का अगर टाइम डोमेन सिग्नल हो तो हमें फिर उसका DTFT कैसे मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा बल्कि रिपीट होगा। बिकॉज मैंने जैसे बोला DTFT क्या होता है, वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो कैसे रिपीट होगा, लास्ट लेक्चर में आप याद रख करें, मैंने ड्यूअलिटी की आपको एक प्रॉपर्टी, डुअलिटी प्रॉपर्टी बताई थी डिटेल के साथ, ठीक है। मैंने बोला था कि अगर जो टाइम डोमेन सिग्नल हो उसका अगर हम CTFT लें और दोबारा वही सिग्नल अगर उसी तरह का मिलता जुलता सिग्नल हमारे पास टाइम डोमेन में हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम वही सिग्नल लिखते हैं लेकिन उसको 2π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, क्योंकि पीरियोडिक है इस वजह से इसको रिपीट भी हमने करना है। जिस तरह मैंने कहा था कि रेक्ट का जो है यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर जिस तरह देखें ये आपके पास रेक्ट है तो रेक्ट का क्या आ गया, सिंक। अगर हमारे पास सिंक हो टाइम डोमेन का सिग्नल तो रेक्ट ही आएगा। ये आपके पास रेक्ट है बट इट इज मल्टीप्लाई विद 2π। DTFT में एक्स्ट्रा क्या होगा कि क्योंकि वो पीरियोडिक होता है इस वजह से उसको हमने रिपीट भी करना है। तो अगर हम आपके पास इस तरह का टाइम डोमेन सिग्नल हो तो हमें डेल्टा ही मिलेगा बट इट इज फर्स्ट मल्टीप्लाई विद 2π और फिर उसको रिपीट करना है। रिपीट का क्या मतलब है, रिपीट का मतलब है हर 2π के बाद उसको रिपीट करना है। ये टाइम पीरियड लिखा होता है, इट इज जस्ट लाइक अ डेल्टा फंक्शन। यानी आपके पास बेसिकली इस तरह का सिग्नल बनेगा। ये पहला आपके पास जब ओमेगा की वैल्यू 0 हुई क्योंकि यहां पर ओमेगा है। नेक्स्ट 2π का मतलब यह है कि नेक्स्ट इंपल्स आपको मिलेगी 2π पर, इस तरह इधर मिलेगी -2π पर, इधर मिलेगी 4π पर एंड सो ऑन। और एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड वुड बी 2π। तो हमें इस तरह का सिग्नल मिलेगा अगर हमारे पास टाइम डोमेन के अंदर ऐसे सिग्नल हुआ। ये डेल्टा ऑफ n कैसे हुआ, ये अब क्योंकि डिस्क्रीट सिग्नल है DTFT अप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास इस तरह का सिग्नल है, इस तरह के सैंपल्स हैं और हमें आउटपुट पर इस तरह की इंपल्सेस मिलेंगी जो कि पीरियोडिक होंगी। तो रेप फंक्शन आप देखें क्योंकि रिपीट कर रहा है, किसको रिपीट कर रहा है, x को रिपीट कर रहा है फॉर टाइम पीरियड t। यानी आप देखें सबसे पहले n आपके पास इंटीजर है, n को पुट करें 0, जब इधर 0 आएगा तो हमें t की क्या वैल्यू मिलेगी, t इज इक्वल टू 0 मिलेगा। बिकॉज जब इधर 0 पुट करेंगे वी विल लेफ्ट विद दिस ब्रैकेट के अंदर t0 का मतलब ये है कि x जो होगा वो सिंपल ओरिजिन पर होगा। जब n 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल माइनस n1 है कैपिटल T, इसको इक्वेट करें 0 तो t क्या है कैपिटल T और कैपिटल T हमारा क्या पीरियड है। तो यहां पर पीरियड कितना 2π, इस वजह से 2π पर इंपल्स मिलेगी। तो अब जो x सिग्नल है वो t पर होगा, जब 2 करेंगे 2t पर होगा, -1 करेंगे तो -t एंड सो ऑन। तो ये फायदा होता है जब सिग्नल को आपने रिपीट करना है। रिपीट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज DTFT के अंदर हमें जो आउटपुट मिलती है फोरियर ट्रांसफॉर्म वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में पीरियोडिक होता है। तो ये इस तरह कंटिन्यूसली होती जाएगी। और उसके बाद सिग्नम है, यहां पर आपके पास n है तो सिंपली आपने 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e की पावर j और यहां पर क्या कर देना है ओमेगा डाल दे, दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट स्टेप और यहां पर क्या है n आ जाएगा और सिंपली यहां पर आप ओमेगा डाल देंगे प्लस पाई और रिपीट करना है डेल्टा ऑफ ओमेगा को। ये एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ ये वाला
किया था 1 का। जब हमने 1 का किया था तो मैंने आपको बोला था हमें DTFT कैसा मिलेगा, इस तरह करके इम्पल्सेस मिलेंगी, ये -2 पाई पर, ये 0 पर, ये 2 पाई पर, और एम्पलीट्यूड कितना होगा जो यहां पर लिखा हुआ है। ये डुअलिटी प्रिंसिपल है। वो क्या कहता है, अगर आपके पास x ऑफ t है और इसका DTFT आपके x ऑफ ओमेगा होता है, और अगर यही सिग्नल आपके पास हो इनपुट पर और हमने उसका DTFT लेना हो तो x ऑफ t आएगा, क्योंकि यहां पर ओमेगा होता है तो x ऑफ ओमेगा आ गया, और क्योंकि नॉर्मली ये x ऑफ माइनस ओमेगा होता है, क्योंकि हमारे पास सिग्नल इवन है इंपल्स, तो वो उसका फ्लिप भी करें तो फर्क नहीं पड़ता, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई के साथ। इसी वजह से इसके अंदर आपका जो एम्पलीट्यूड बन रहा था वो 2 पाई बन रहा था हर इंपल्स का। लेकिन यहां पर जब यूनिट स्टेप आ जाए आपने एग्जैक्टली वही काम करना है, 2 पाई के बाद रिपीट करना है, और एम्पलीट्यूड कितना है पाई, और इसको इसमें ऐड कर देंगे, ये आपका यूनिट स्टेप हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें तो a की पावर n और u ऑफ n का DTFT लेना हो तो सिंपल 1 डिवाइडेड बाय this करेंगे, यहां पर ओमेगा आ जाएगा, और इसमें शर्त क्या है कि a मस्ट बी बिटवीन -1 एंड 1, तो तब हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको आइडिया हो गया है कि कम से कम इन प्रॉपर्टीज और इन ट्रांसफॉर्म पेयर्स को यूज कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन को देख के आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा सिलेक्टेड पेयर आपने यूज करना है, क्योंकि एग्जाम में ये आपको फार्मूला शीट गिवन होगी। सिमिलरली ये हमारे पास रेक्टेंगुलर पल्स है, कौन सी वाली, जो कि डिस्क्रीट टाइम में होती है। तो डिस्क्रीट टाइम में देखें ये m आपको ये शो करता है कि आपके पास जो विड्थ है ना वो m है। फॉर एग्जांपल अगर m की वैल्यू लेट्स सपोज आपके पास 3 है, लेट्स सपोज m इज इक्वल टू आपके पास 3 है, तो 3 का मतलब क्या है कि आपके पास यहां पर -1 है, ये 0 है और ये 1 है, ये रेक्टेंगुलर है, तो देखो डिस्क्रीट में रेक्टेंगल बन रही है, उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा 1 होगा। अगर m की वैल्यू 5 आती है तो आपके पास -2 से लेकर +2 तक एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा 1 आता जाएगा। इसका अगर लेना हो तो सिंपली हमने सिंक पाई m/2 और यहां पर क्या होगा कैपिटल ओमेगा और यहां पर कैपिटल ओमेगा, और सिंपली हम ये कर देंगे। और लास्ट प्रॉपर्टी अगर हमारे पास सिंक हो हमारे पास इनपुट में तो हम उसका DTFT कैसे लेंगे, यहां पर आपके पास n होगा, ये b क्या है, b अब बैंड विड्थ है, रिमेंबर दिस इज डिस्क्रीट एंड दिस इज कंटिन्यूस, ये आपके पास कंटिन्यूस है, तो इसमें आप सिंपली क्या करेंगे हम P2B, अब ये P2B एग्जैक्टली उसी तरह का है जिस तरह मैंने आपको पीछे P2 पाई और ओमेगा वाला रूल बताया था। तो ये कैसे बनता है, ये सिंपली आपके पास एक बनती है रेक्टेंगल फ्रॉम -b to b सेंटर्ड एट 0 विद एम्पलीट्यूड 1। तो ये रेक्टेंगुलर पल्स इसको हम रिपीट करेंगे, तो रिपीट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका रिपीट करने का मतलब ये है कि अगर ये ऐसे रेक्टेंगुलर पल्स है, नेक्स्ट कैसे होगी, नेक्स्ट ऐसे होगी और ऐसे होगी एंड सो ऑन। अगर आपके पास ये -b से b है तो फिर ये सेंटर्ड एट 0 है, जो ये वाली सेंटर्ड होगी ये 2b पे सेंटर होगी, ये वाली -2b पर और अगली 4b पर एंड सो ऑन, क्योंकि 2b का आपने गैप देना है। तो इस तरह का आपके पास DTFT बनेगा। अब ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको डिटेल से बता दी, उनका यूज कैसे है। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज और पेयर्स को यूज करके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे आपको ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।